नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन के बारे में। कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और कब तक इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। और साथियों ये जो आपके पास समय बचा हुआ है, इस समय में आप किन सोर्सेज को फॉलो करेंगे जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और साथियों यहीं से आपका सिलेक्शन भी होना है। तो इन सोर्सेज को भी आप लोग जरूर जो है फॉलो करिए। और अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। वहां पर मैंने आपको सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का, और उनके फाइनल आंसर की भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं विज्ञापन की, तो देखिए विज्ञापन लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथियों अभी जो विज्ञापन के अंतर्गत कार्य चल रहा है वो ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है रोस्टर क्लियर हो चुके हैं आपके, और ये रोस्टर जो है वो जीएडी के पास पहुंच भी चुका है। तो जीएडी साथियों इसको वेरीफाई करेगा, रिव्यू करेगा, उसके बाद ही जो है ये आपका जो नोटिफिकेशन के रूप में भेजा जाएगा बीपीएससी आयोग को, ये जो रिक्तियां हैं, और बीपीएससी आयोग ही जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो लगभग इसमें आप मानकर चल सकते हैं कि अभी 10 से 15 दिन का समय, या मिड फरवरी आप मानकर चल सकते हैं कि मिड फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि आपको किस क्लास में जो है कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं और कहाँ ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और साथियों जो सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, देखिए सोर्सेज अगर हम लोग बात करते हैं तो टीआरई एग्जाम्स के लिए स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी, एससीईआरटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा भी है कि वहां से जो है लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बने भी हैं और एनसीईआरटी की व्याख्याओं से ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पे आधारित, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी की पुस्तकें ही हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, सपोज आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी में नहीं भी मिल रहा है, तो वो जो है उसी चैप्टर से ही रहेगा रिलेटेड। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी को जरूर कवर करेंगे। जो भी जिस भी क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप पीआरटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी कुछ एनसीईआरटीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साइंस की एनसीईआरटी है साथियों 9, 10 की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की 9, 10 की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो सोर्स है जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको तो आपको फॉलो करना ही करना है। और साथियों अगर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं तो क्लास 8th की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से तो आपको एक चैप्टर से दो क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही साथियों मतलब अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, और अगर हम लोग बात करें साथियों साइंस के अंतर्गत 9, 10 की जो साइंस की एनसीईआरटी है, 6 to 8 भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 9, 10 की है। इसके साथ में साथियों जितने भी अभी तक के टीआरई एग्जाम्स हुए हैं उनके पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार डायरेक्टली पीवाईक्यूज को ही उठाकर पूछा गया है। और इसके बाद भी साथियों अगर हम लोग देखते हैं तो जो घटना चक्र आती है पूर्वावलोकन, जिसमें आपको बीपीएससी द्वारा कराए गए सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये सभी कुछ चीजें ऐसी है साथियों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी साथियों हम लोग रिक्तियों पे भी चर्चा करेंगे कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और लगभग जो है किस क्लास में कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो ये साथियों वो चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब अगर आप अभी कुछ इसके अलावा कुछ पढ़ रहे हैं तो पहले आप इनको कवर कर लीजिए। इनको अगर आप एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि आपका नोटिफिकेशन तो लगभग मिड फरवरी तक आपको देखने को मिल रहा है, और मिड फरवरी के बाद साथियों लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो अप्रैल के बाद ही होगी। अप्रैल से पहले तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप जो है मई मान सकते हैं, जून मान सकते हैं, लेकिन अप्रैल से पहले नहीं होगी आपकी परीक्षा, अप्रैल के बाद ही संभावित है। तो आपको जो भी समय मिल जा रहा है साथियों, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, सिलेबस के एक एक हिस्से को आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। और एक बार देखिए अगर आप सभी कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो इजिली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बीच में जो है आपने देखा कि पेपर में भी आया था कि इस बार पेपर डिफिकल्ट होगा और इस बार क्वेश्चंस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तथ्यात्मक होंगे। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक होता है कि आप उसके पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और आप साथियों उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएं, उन्हीं मॉक टेस्ट को लगाएं जहां आपको अपने पीवाईक्यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलें। साथियों आपको ऐसे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक पर आपको रियल एग्जाम से रिलेटेड या उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक साथियों आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस लगाने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए आप उस एग्जाम में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। साथियों टेक्स्ट बुक पर अभी रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 307 रुपए में और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। साथियों ये ऑफर केवल 26 तक रहने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड NKS लगाना होगा, तो इसको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए साथियों तथ्यात्मक प्रश्न कभी भी कठिन नहीं होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्टली फैक्ट बेस होते हैं। मतलब अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं सही है। मतलब कॉन्सेप्ट बेस
बेस्ड नहीं, तो तथ्यात्मक क्वेश्चन साथियों ये तो हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, 50-50 रहता है तथ्यात्मक और 50% जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए वही है कि आपको एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। एनसीईआरटीज में आपको कितने ज्यादा फैक्ट्स मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। एससीईआरटीज में भी आपको बहुत कम फैक्ट मिलते हैं। तो क्वेश्चंस तो आपको वहीं से जो है आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। बात करते हैं साथियों नोटिफिकेशंस की, देखिए जो रिक्तियां आ रही हैं वो मैक्सिमम 11-12 में आ रही हैं। 11-12 के बाद अगर आप देखेंगे तो वो रिक्तियां मैक्सिमम जो है आपको 9-10 में देखने को मिल रही हैं, और 9-10 के बाद अगर आप देखते हैं तो वो 1-5 में देखने को मिल रही है, इसके बाद 6-8 में देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि जिनका 11-12 या 9-10 है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। इवन पीआरटी भी जिसका है आप उनके लिए भी बहुत ही बेहतर मौका है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं, और थोड़ा जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो जूनियर के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। क्योंकि जूनियर में क्या है साथियों, वहां पर देखिए सीट्स भी कम है, और लगभग जो सीटेड पास होते हैं पेपर 2 वो कैंडिडेट्स भी संख्या ज्यादा रहती है, तो ऐसे में वहां आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। लेकिन सीटें साथियों लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग अभी जो हमने देखा रोस्टर जो आ रहे थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग तो लगभग 15-16 हजार वैकेंसीज तो आपको जो है +2 में ही देखने को मिल जा रही है। तो इस ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो 27,000 की बात कही जा रही थी वैकेंसीज की, 27,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है टीआरई 4.0 के अंतर्गत। क्योंकि जो रिक्तियां आई हैं, जो रोस्टर साथियों हमें देखने को मिले हैं कई जिलों से, आपने भी देखे होंगे किस विषय में कितनी रिक्तियां आई हैं, आपको भी जो है मिला होगा ऐसा न्यूज। तो वो सभी देखने के बाद साथियों आप ये समझ सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वैकेंसीज की संख्या 1,000 से ऊपर ही आ रही है। तो ऐसे में साथियों लगभग अगर आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास तो वैकेंसीज बिल्कुल आ रही हैं, और इसमें आपको मोस्टली जो वैकेंसीज मिल रही हैं वो +2 में देखने को मिल रही हैं, 9-10 में, 1-5 में, 6-8 में भी वैकेंसीज हैं, पर जो है इनकी तुलना में थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है। और इस बार देखिए 9-10 और 11-12 में भी कंपटीशन जो कि कम नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा कि 2-2 बार एस्टेट हो चुके हैं, पुराने भी अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर भी अब जो है कंपटीशन हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको जो है एटलीस्ट आप जिस क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो उस क्लास की एनसीईआरटी एससीईआरटी आप जरूर पढ़ लें। और एनसीईआरटी एससीईआरटी में साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि 11-12 में एनसीईआरटी एससीईआरटी सेम है, 9-10 में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, 6 से 10 में स्पेशली। और अगर आप 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले जो है फोकस करेंगे 9-10 की एनसीईआरटी पे, उसके बाद आप 6-7-8 की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला फोकस आपका 9-10 होना चाहिए। अगर आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप 6 से 12 पढ़ने बैठ जाएंगे, सबसे पहले आप अपनी 11-12 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो ये काम साथियों करना है। बाकी जिनका 9-10 है वो एनसीईआरटी के साथ साथ में एससीईआरटी की भी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहां से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं अपनी परीक्षा में। तो ये साथियों ओवरऑल जो है तैयारी करने का आपका तरीका होना चाहिए। और क्योंकि देखिए अभी आपके पास समय है और नोटिफिकेशन भी आपका आ रहा है, लगभग आपने देखा ही कि हर डिस्ट्रिक्ट से रिक्तियां भेजी गई हैं, वो रिक्तियां देखने को मिली होंगी आपको। और इस अकॉर्डिंग साथियों अगर देखा जाए तो आप के पास जो भी समय मिल रहा है, लगभग आपके पास जो है 2.5 महीने या 3 महीने का जो भी समय है, इसमें आप उन्हीं चीजों को फॉलो करें जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पूर्वावलोकन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट है, वहां से भी आप जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, एक अच्छा जो है आप वहां से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले भी हैं टीआरई एग्जाम्स में। तो ये एक आपके लिए अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।